आज से रेलवे रिजर्वेशन के कुछ नियम बदल गए हैं। अब रेलवे में कई ट्रेनों में 5 मिनट पहले भी सीट बुक की जा सकेगी। दरअसल रेलवे अब धीरे धीरे कोरोना महामारी से पहले की व्यवस्थाएं लागू करने की योजना बना रहा है। इसी क्रम में ये बदलाव किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि कोरोना काल में रिजर्वेशन के नियमों में कुछ बदलाव किए गए थे ताकि कोरोना वायरस के फैलने की स्पीड को धीमा किया जा सके। भारतीय रेलवे ने तय किया है कि अब दूसरा चार्ट कोरोना काल से पहले की तरह गाड़ी छूटने के 30 मिनट पहले तक बनेगा। ये चार्ट कम से कम 5 मिनट पहले तक भी बन सकता है। वहीं पहला चार्ट ट्रेन छूटने के 4 घंटे पहले बनेगा। ऐसे में जिन ट्रेनों का चार्ट 5 मिनट पहले बनेगा उनमें यात्रा करने वाले लोग 5 मिनट पहले भी रिजर्वेशन करा सकेंगे, यानी दूसरा चार्ट बनने से पहले रिजर्वेशन हो सकेगा। जिस तरह महज 5 मिनट पहले तक ट्रेन टिकट रिजर्व हो सकती है, उसी तरह इस समय के दौरान कोई टिकट कैंसिल भी की जा सकती है। ये सारी कवायद इसलिए की जा रही है ताकि रेलवे को कोरोना काल से पहले जैसी स्थिति में पहुंचाया जा सके। लॉकडाउन के बाद अब धीरे धीरे पूरे देश में तमाम गतिविधियां शुरू की जा रही हैं ताकि कोरोना काल से पहले की स्थिति में पहुंचा जा सके। देश में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों को लेकर गृह मंत्रालय ने एक एडवाइजरी जारी की है। पिछले कुछ दिनों में खास तौर से हाथरस कांड में जिस तरह शुरुआती स्तर पर पुलिस से लापरवाही हुई, उन कमियों को दूर करने के लिए मंत्रालय ने कहा है कि पीड़िताओं को अक्सर थाने के चक्कर काटने पड़ते हैं। MHA ने साफ कहा है कि FIR दर्ज करने में आनाकानी न की जाए। अपनी एडवाइजरी में गृह मंत्रालय ने कहा कि FIR दर्ज करना अनिवार्य है। मंत्रालय ने IPC और CRPC के प्रावधान गिनाते हुए कहा कि राज्य या केंद्र शासित प्रदेश इनका पालन सुनिश्चित करें। गृह मंत्रालय ने चेतावनी देते हुए कहा कि लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह एडवाइजरी जारी करने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि महिलाओं के खिलाफ अपराधों के मामले में पुलिस की संवेदनहीनता अक्सर सामने आती है। FIR दर्ज करने में आनाकानी की शिकायतें खूब मिल रही हैं। इसके अलावा मेडिकल टाइम पर ना होना, जानबूझकर केस को कमजोर बनाना, मामले को टालने की कोशिश भी आम बात है। पुलिस अक्सर रेप के मामलों में जरूरी फॉरेंसिक प्रक्रिया का पालन नहीं करती। इससे महत्वपूर्ण सबूत नष्ट हो जाते हैं और केस कमजोर हो जाता है। गृह मंत्रालय ने जिस तरह से अपनी एडवाइजरी में जांच प्रक्रिया पर जोर दिया, उससे ये बात साफ है कि पुलिस की कार्यशैली से वह संतुष्ट नहीं है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शनिवार सुबह जारी आंकड़ों के मुताबिक भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 73,272 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 69,79,423 हो गए, जबकि 926 और लोगों की मौतों के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 1,07,416 हो गई। अब तक 59,88,822 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं और संक्रमण के बाद स्वस्थ हुए लोगों की दर बढ़कर 85.81% हो गई है। देश में लगातार दूसरे दिन कोरोना वायरस से संक्रमित इलाज करवा रहे मरीजों की संख्या 9 लाख से कम रही। आंकड़ों के मुताबिक देश में 8,83,185 लोगों का इलाज चल रहा है, जो कि कुल मामलों का 12.65% है। देश में कोविड-19 से मृत्यु दर 1.54% है। भारत में कोविड-19 के मामले 7 अगस्त को 20 लाख, 23 अगस्त को 30 लाख, 5 सितंबर को 40 लाख, 16 सितंबर को 50 लाख और 28 सितंबर को 60 लाख के पार चले गए। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के मुताबिक देश में 9 अक्टूबर तक कोविड-19 के 8,57,98,698 सैंपल्स की जांच की गई, जिनमें से 11,64,018 सैंपल्स की जांच शुक्रवार को की गई।
भारत में लगातार बढ़ते कोरोना वायरस के मामलों के बीच राहत देने वाली खबर भी सामने आई है। गुरुवार को पहली बार भारत में एक्टिव केसेस की संख्या 9 लाख से नीचे पहुंच गई। बीते 3 सप्ताह से लगातार कोविड केस में आ रही कमी के चलते ये आंकड़ा कम हुआ है। हालांकि कुछ राज्यों में अभी भी पॉजिटिविटी रेट बढ़ता जा रहा है। प्रतिदिन रिपोर्ट होने वाले नए मामलों की तुलना में बड़ी संख्या में रिकवरी के साथ एक्टिव केसों में भी निरंतर कमी दर्ज हो रही है। गुरुवार को 70,496 नए पॉजिटिव केस आए थे और उसी दिन 78,365 लोगों को डिस्चार्ज किया गया। अभी भारत में 8,83,000 से ज्यादा एक्टिव मामले हैं। एक महीने के बाद पहली बार ये आंकड़ा 9 लाख से नीचे गया है। नए मामलों का साप्ताहिक औसत पिछले 3 हफ्तों की तुलना में सबसे कम है। उदाहरण के लिए 2 से 8 अक्टूबर के दौरान औसत नए मामले 18 से 24 सितंबर के दौरान घटकर 6,14,000 से 5,23,000 हो गए। स्वास्थ्य मंत्रालय का यह कहना है कि राहत पहुंचाने वाले आंकड़े व्यापक परीक्षण, ट्रैकिंग, तुरंत अस्पताल में भर्ती और मानक उपचार प्रोटोकॉल्स का पालन करने की केंद्र की रणनीति के तहत राज्यों और संघ शासित प्रदेशों द्वारा सहयोगात्मक कार्रवाई का परिणाम है। भारत ने पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम फर्स्ट का सफल टेस्ट किया है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की बनाई यह मिसाइल सुखोई 30 से छोड़ी गई। यह मिसाइल टेस्ट भारतीय वायुसेना के लिए था। देश की पहली न्यू जनरेशन एंटी रेडिएशन मिसाइल का लॉन्च प्लेटफॉर्म फिलहाल सुखोई ही है, मगर इसे जगुआर, मिराज 2000 और तेजस के साथ लॉन्च करने लायक भी बनाया जा रहा है। यह मिसाइल बेहद खास है, जिसे अपना निशाना खोजने में महारत हासिल है। ये वो मिसाइलें होती हैं जो दुश्मन के कम्युनिकेशन सिस्टम को ध्वस्त करने के लिए बनाया गया है। ये दुश्मन के रडार, जैमर्स और यहां तक कि बातचीत के लिए इस्तेमाल होने वाले रेडियो के खिलाफ भी यूज हो सकते हैं। इन मिसाइलों का इस्तेमाल किसी संघर्ष के शुरुआती दौर में होता है। इसके अलावा ये मिसाइलें अचानक आने वाली जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइलों के खिलाफ भी छोड़ी जा सकती हैं। इन मिसाइल्स में सेंसर्स लगे होते हैं जो रेडिएशन का सोर्स ढूंढते हैं और उसके पास जाते ही मिसाइल फट जाती है।